दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो बहुत लोग ये परेशान रहते हैं कि आज 5% की तेजी आ गई, आज 2% की गिरावट हो गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो निफ्टी इंडेक्स में लिमिटेड कंपनियां हैं, 50 कंपनियां। तो वो 50 कंपनियों में सारी कंपनियां आपको परफॉर्म करती नहीं दिखेंगी, कुछ कंपनियां करेक्शन में होंगी, कुछ कंपनियां आपको भागती हुई दिखेंगी। वैसे ही हर एक कंपनियों को लेकर के आप देखोगे अलग अलग इंडेक्सेस बने हुए हैं। निफ्टी बैंक आपको अलग देखने को मिलेगा, निफ्टी आईटी अलग देखने को मिलेगा, रियलिटी आपको अलग देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है निफ्टी इंडेक्स में, तो उसका आपको अलग इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप इंडेक्सेस देखते हो ना तो आज के दिन में फाइनेंशियल सर्विसेज ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं। ऑटो सेक्टर में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। उसके साथ में देखोगे फार्मा सेक्टर ने भी आज परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। हाँ, एक आईटी इंडेक्स सेक्टर है, निफ्टी आईटी की बात करते हैं, जिसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके साथ में एक पॉजिटिव न्यूज और है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से आज दूसरे दिन भी हमें बाइंग देखने को मिली है। हाँ, कल के कंपैरिजन में ये उतनी बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी है। 1100 करोड़ की आज के दिन में इन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है। एग्जैक्ट अमाउंट में बताऊं आपको तो 1157 करोड़ का इन्होंने बाइंग करी है। एज यूजुअल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने उसी के प्रोपोर्शनेट में आज के दिन में 1900 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग करी है। तो ये सब चीजें छोटी इंफॉर्मेशन है जिसको जानना इंपॉर्टेंट होता है अगर हम मार्केट में है। लेकिन जो इंडस्ट्री वाइज हम कुछ कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं और ब्रोकरेज की क्या राय है उन कंपनियों को लेकर के हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपनियों के बारे में बात करें तो पहली कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे 1300 के प्राइस में कंपनी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम आज के दिन में देखें तो 1.73% का प्रॉफिट देखने को मिला है। काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंटेड रेट में कंपनी देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी भी अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे ना तो जनवरी से लेकर के अभी तक में इस कंपनी में लगभग 22% की गिरावट देखने को मिल रही है, मोटा मोटा देखें। लेकिन अगर हम 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी ने 1300% तक के रिटर्न भी बना के दिए हुए हैं। और अलग अलग ब्रोकर्स जो हैं इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। इवन आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी जाओगे ना तो वहां पे भी आपको इसको लेकर के बाइंग का ही यहाँ पर सेंटीमेंट्स देखने को मिलेगा। फंडामेंटल की बात करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, वो भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री में है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि कार मैन्युफैक्चर की जाती है वही कंपनी आपको ग्रो करती दिखेंगी। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सी आईटी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, ऑटोमेशन की बात करते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी जो होती है उसको आजकल बहुत सी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है अडॉप्ट कर रही हैं, नेक्स्ट लेवल की गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। तो उसमें इस कंपनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आगे चल के और भी बड़ा देखने को मिल सकता है। अब इस कंपनी का जो बिजनेस है यूजली आप देखोगे यूरोप में, यूएसए में, चाइना में, थाईलैंड में और इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो ये सब कंपनी के बिजनेस में था। फंडामेंटल बात करें, कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लगातार ग्रो कर रही कंपनी। बैलेंस शीट बात करेंगे, भर भर के रिजर्व है लगभग 2200 करोड़ तक के। बोरिंग की बात करेंगे 349 करोड़ तक की बोरिंग भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल आप देखोगे अगर तो प्रमोटर होल्डिंग, जो लोग सोचते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग 50% ज़्यादा होनी चाहिए, उस वो लोग कहीं ना कहीं निराश होंगे क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 39% की है। लेकिन उसके साथ में ये भी देखना होता है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उनकी होल्डिंग कितनी है। तो उनकी होल्डिंग आपको लगभग एफआईएस की होल्डिंग 20% देखने को मिलेगी, लगभग हम मोटा मोटा बोलें तो 21% है, 20.95% है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बात करें तो 17.52% की होल्डिंग उनकी देखने को मिल जाती है। पब्लिक होल्डिंग आपको 21.11 है। ब्रोकरेज की राय क्या है उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की तो वो है दोस्तों एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। बहुत बार हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। एल एंड टी जो टेक्नोलॉजी है वो लार्सन टर्बो ग्रुप से बिलोंग करती है। आप देखोगे फॉर्च्यून 500 कंपनियां जो हैं उसमें लगभग 69 कंपनियां जो है उनकी क्लाइंट देखने को मिलती हैं, जिनको रिपीटेड बिजनेस देखने मिलते हैं और देते रहते हैं। और साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे बहुत से पेटेंट हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भी कंपनी काम कर रही है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, ग्रोथ का पोटेंशियल है। लेकिन बहुत टाइम तक इस कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिला था। जो लोग ये सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे कंपनी में गिरावट है, लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस नहीं करेगी, तो देखो कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं मार्केट में जो 3-3 4-4 साल तक परफॉर्मेंस नहीं खाई। इवन अगर हम आईटीसी की बात करें तो उसको 200 रुपये का नोट बोलते थे और परफॉर्म ही नहीं कर रही थी। लेकिन देखो जब कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो पूरे जो लोगों की पेशेंस था उसको पूरा कंपनी ने रिटर्न बना के फुलफिल कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे एल को लार्सन टर्बो टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो फंडामेंटल का कोई मोहताज तो है नहीं कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे वो बहुत डिसेंट है, 73% की होल्डिंग प्रमोटर अपने पास रखी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग दिखेगी आपको 4.5% तक की। और यहाँ पर डोमेस्टिक एसोसिएशन की होल्डिंग भी 13% तक की देखने को मिल जाती है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत नॉमिनल सी है, 8.5% तक की है। तो इस कंपनी को आपको चाहो तो अपने फोकस में रख सकते हो। हाँ, इस कंपनी में करंट प्राइस की बात करते हैं तो आपको 5400 के प्राइस में देखने को मिल रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो प्राइस है वो 6000 तक जाता हुआ दिखा था।
करंट टाइम पे अगर हम देखेंगे 1 साल का चार्ट, तो कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप देखोगे काफ़ी स्ट्रगल कंपनी कर रही है लगभग 5,500 के लेवल को तोड़ने के लिए। अगर ये लेवल ऊपर जाता है तो हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी लर्निंग पीरियड में हूँ। और जितना ज़्यादा आप लर्न करते हो मार्केट में, आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, आप फिर भी आप लर्निंग में ही रहोगे, क्योंकि मार्केट का जो नॉलेज है वो बहुत ब्रॉड है। जितना ज़्यादा आप सीखते रहोगे उतना ज़्यादा आप और डीप में जाते जाओगे। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। फिर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। और जब भी हम पोर्टफोलियो से बात करते हैं, और मेरे पास भी काफ़ी कंपनियां हैं, उसमें परसिस्टेंट जो है जब भी करेक्शन में होता है तो मैं उसको प्रेफरेंस देता हूं बाय ऑन डिप करने के लिए। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के, मेरे साथ शेयर करिएगा। करंट प्राइस 5900 का है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 6000 की प्राइस तक कंपनी जाती हुई नजर आई थी। फंडामेंटल एज जिसमें मैंने बताया अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल बहुत शानदार है। एक ही रूफ के नीचे सारा IT सॉल्यूशन कंपनी देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्लाउड डेटा की बात करते हैं, उसके अलावा आप देखोगे कि डेवलपमेंट है, उसके अलावा अगर बात करें मशीन लर्निंग की बात करें, तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कंपनी इसको अडॉप्ट करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाती है। और जैसा कि हम बताएं, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में आपको 30% देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अच्छे हैं, लगभग 23% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईआई ने उठा के रखी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगभग 27% से ज़्यादा की होल्डिंग बना के रखी हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग लगभग 16.96% तक की देखने को मिल जाएगी। तो कुछ टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, कुछ IT वाली कंपनियां, तो ये जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल लगता है भविष्य में। ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी होती हैं। हम जितना ऑब्जर्व करेंगे लॉन्ग टाइम में, हम उतना ज़्यादा कंपनियों को होल्ड कर पाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टॉक पीई की, तो अगर स्टॉक पीई देखोगे इसका, तो लगभग 75.5 देखने को मिलेगा। उसके कंपैरिजन में इंडस्ट्री पी देखोगे तो आपको 34.2 देख मिलेगा, तो वैल्यूएशन हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट आए थे वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए थे। तो इस कंपनी में हमें ग्रोथ और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जब कंपनी के रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, और मार्केट में अगर तेजी होती देखने को मिलती है, तो ये सब स्टॉक आपको पहले से ही अच्छी तरीके से ग्रोथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। आज के दिन में देखोगे तो ये हरे निशान पे ही है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो लगभग 3.5% तक की इसमें तेजी देखने को मिल गई है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी जब से लिस्ट हुई है तब से अभी तक हमें करेक्शन में ही देखने को मिल रही है। बहुत लोग निराश होंगे जिन्होंने लिस्ट होने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन होता क्या है, जब कंपनी का IPO आता है तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि किसी भी प्राइस में लोग लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस दिखाते हैं और करेक्शन का वेट करते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो अच्छे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। हाँ, अगर आप देखोगे ग्रुप वाइज, तो टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। ये भी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भी कंपनी काम कर रही है। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी के बारे में बात करते हो टाटा ग्रुप में जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हो, तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हर एक कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म के प्रोडक्ट से मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। फंडामेंटल देखोगे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कैश रिच कंपनी है। बोरिंग भी देखोगे ना के बराबर देखने को मिलती है। हाँ, अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें यहाँ पर, तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 55.22% की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग 3.5% तक की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगभग 3.44% की होल्डिंग उठा रखी है, और पब्लिक होल्डिंग लगभग 37.72% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इन चारों कंपनियों में से अगर हम दो कंपनी बात करते हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और परसिस्टेंट सिस्टम की, तो इसको लेकर के जेपी मॉर्गन बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो बहुत से एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें अगर हम केपीआईटी को लेकर के बात करें तो 17 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। जिसमें अगर हम बात करते हैं 11 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने केपीआईटी को लेकर के बाइंग का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। उसके साथ में 4 ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने इसको होल्ड का लेकर के रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और उसके साथ में 2 ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने इसको लेकर के सेल का रिकमेंडेशन दिया है। तो सबकी व्यूज अलग अलग होते हैं मार्केट को लेकर के। कोई शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, कोई ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस कंपनी लेकर के, आपने कब से होल्ड कर रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की, तो उसको लेकर के 40 एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें अगर हम बात करें कि 19 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी लेकर के बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम की। अब 19 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन 9 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी लेकर के होल्ड का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ 12 ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने इस कंपनी को लेकर के सेल का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग की तरफ से हमें आती हुई दिखी है, मेरी पर्सनल रिपोर्ट नहीं है। और जो भी न्यूज़ में होता है वो मैं आपको कवर करके बताता हूँ। मेरे पर्सनल व्यूज़ क्या है इस कंपनी को लेकर के, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको ये गाइड नहीं करूँगा कि हाँ आपको बाई करना है, सेल करना है। ये किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में क्या कुछ न्यूज़ आ रही है मैं उसको आपसे कवर करता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आता है ऐसी कंपनियों को देख करके, अगर आपने लेकर रखा हुआ है या फिर आप लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। साथ ही साथ दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ होता है जो न्यूज़ के बेसिस पर हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द मार्केट अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं इसको डाल
डाल देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरा पुराना चैनल था जिसको आपको पता है कि वो टर्मिनेट कर दिया गया है। जितने भी स्टॉक मार्केट में जो व्यूज़ अपने दिया करते थे, वीडियोस बनाया करते थे, बहुत चैनल डिलीट हो रहे हैं। लेकिन जो वीडियोस थे उसको मैंने अपने फेसबुक चैनल में डाला हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, और इस चैनल पे जो वीडियोस हैं सारे आपको फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाते हैं। अब उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर के आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा लगता है तो फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में अगर आपने जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सैमको के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।